सभी को नमस्कार। आज जो मैं एपिसोड मेरा जो ये चैनल पे जो वीडियो बन रही है, इसमें मैं जो मेरे पास एक बिटिया है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने की कुंडली को मैं उनका नाम बिना बताए आपको एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। उनका क्वेश्चन है कि शादी कब होगी और आगे की लाइफ कैसी रहेगी। तो पहले तो इसको देखते हैं, फिर उसमें जो उपाय हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये मकर लगन की कुंडली है। चलिए शुरू करते हैं मकर लगन की कुंडली का विश्लेषण। तो दोस्तों, ये वो कुंडली है जो मेरे पास आई है। ये एक लड़की की कुंडली है। 17/7/1991 में ये पैदा हुई है। और टाइम जो है इसका, ये डेट ऑफ बर्थ है इसकी, ये टाइम है और ये प्लेस ऑफ बर्थ है। ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली जो होती है, मकर यानी कि आधा मगरमच्छ और आधा मकर बकरा, ठीक है। तो ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, यानी कि इनका दोहरा व्यक्तित्व होता है। शनि लगनेश होके लगन में ही बैठा है, वक्री है। अब इस कुंडली का जब मैंने विश्लेषण करना शुरू किया है तो इसमें इनका क्वेश्चन है शादी कब होगी और आगे की लाइफ कैसी रहेगी। तो जब मैंने इसके अंदर इसके कुंडली का सबसे बलवान ग्रह निकाला तो वो जो इसमें तो दिख रहा है शनि है, पर वास्तव में उसका बल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर नीच का हो गया है। मंगल अष्टम में है। 1, 4, 7, 8, 12 अगर भाव में होता है मंगल, तो ये कुंडली जो है ये मांगलिक है, मांगलिक कुंडली है। तो अर्थात विवाह थोड़ा सा विलंब में हो सकता है, अर्थात विलंब से विवाह होगा। अब जो इन्होंने मेरे से पूछा कि ये मेरी शादी कब होगी, अब इसमें शादी में अभी इनकी 17 मई 2020 से बृहस्पति की दशा चालू हुई है। और बृहस्पति की दशा में अभी शुरुआत है कब तक? 5/7/2022 तक। बृहस्पति में बृहस्पति शादी अधिकतर कौन सा ग्रह कराता है? राहु या सप्तमेश। अब जब इस कुंडली की बात चल रही है तो अभी जब मैंने इसका कुंडली का योग देखा तो अभी जो योग चल रहा है वो 12/10/2021 तक एक योग है। इसके बाद है 20 नवंबर 2021 से 24 जनवरी 2022 तक का दूसरा योग, और तीसरा योग है 10 मार्च 2022 से 5 जुलाई 2022 तक शादी का योग है। इस बिटिया की जो शादी है, जब मैंने इसकी कुंडली में देखा तब सप्तमेश का संबंध नवमेश से मिल रहा है। तो सप्तमेश का जब नवमेश या सप्तम भाव का नवम या पंचम भाव में से किसी का भी युति हो या संबंध आता है, तो जो लड़की की शादी है वो या तो लव मैरिज होती है या फिर जानकारी में होगी, अर्थात आप एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। अभी आपकी दशा बदली है तो इस कारण परिवर्तन जो होना है वो अवश्य होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अभी बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति आपका 12वें भाव और तीसरे भाव का मालिक होके एक आपके लिए मतलब शुभ नहीं है, अत्यधिक शुभ नहीं है। वैसे बृहस्पति शुभ होता है, तो आपको इस दशा के अंदर अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। और बृहस्पति के प्रभाव को कम करने के लिए आप या तो एक हीरे की अंगूठी या एक जरकन जो कि 6.25 रत्ती का हो, चांदी में धारण करें, चांदी में, और अपनी अनामिका उंगली में, अनामिका होती है ये तीसरी, थर्ड फिंगर, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। और इसी के साथ आपको इसका जाप भी करना है। मंत्र जो आपकी कुंडली का निकला है, ओम मानदाय नमः, ओम मानदाय नमः, मैंने संस्कृत में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया है।
आपको पहली बार मंत्र जो पढ़ना है वो 108 बार जाप करना है। फिर रोज़ाना आपको 5 बार जाप करना है। इस मंत्र का आपके लिए लाभदायक होगा। आपको अभी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैंने आपकी कुंडली का, हो सकता है बिटिया ये कुंडली ये वाला एपिसोड देख रही हो, तो जो आपकी कुंडली के अंदर मैंने बल निकाला आपकी कुंडली का, तो उसमें आपके अष्टम भाव का जो अंक आ रहा है वो 18 अंक आ रहा है, जो कि काफ़ी कम है। 18 अंक कम है। कम से कम 30 अंक होना चाहिए, तो 12 अंक कम है। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। और इसी प्रकार से जैसे आपको मेरे जो भी मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर अपनी कुंडली में कुछ भी पूछना है तो कृपया करके मुझे अपना डिटेल भेजें। प्रकार इस बिटिया का विश्लेषण हुआ है। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मुझे अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और किस जगह पर आपका जन्म हुआ है, मतलब आपका बर्थ प्लेस, वो मुझे लिख के भेजिए। और कृपया करके मुझे फ़ोन पे मत भेजिए, मुझे फ़ोन मत कीजिए कि आपको, देखिए मैं फ़ोन पे ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, तो इसलिए कृपया करें आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आप सबको दिया है। हो सकता है मैं आपको आपकी पर्चा बना के भेजूँ या मैं आपके उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम।